बिना लेसेस के इस्तेमाल किए एक डिसेंट डिजाइन बनाना है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। कटवर्क का एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो आपको पूरे यूट्यूब और टिकटॉक पर कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ की है ताकि हमारी मार्किंग बिल्कुल सीधी हो। कटिंग करने के बाद मैं यहाँ पर चौड़ाई में 2.7 इंच का निशान लगाऊंगी और लंबाई में भी तकरीबन 2.7 इंच का निशान लगाऊंगी। आप लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 इंच का या 4 इंच का निशान लगा लें। नेक बनाने के बाद मैं इसके बराबर 0.4 के हिसाब से निशान लगाऊंगी और एक और नेक ड्रॉ करूंगी बिल्कुल इस तरह से। इसके बाद मैं नीचे की तरफ से जो हमने सेकंड नेक ड्रॉ किया है वहां नीचे की तरफ से 0.7 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ पर राउंड के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। ये इसका हाफ है, ये देखिए। पॉइंट के साथ रखते हुए मैं इसको ड्रॉ करूंगी। तो इसकी डेप्थ तकरीबन 1.5 इंच है यानी 1.5। आप चाहें तो यहाँ पर बोतल के ढक्कन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बराबर मैं 0.4 का निशान लगाऊंगी और इस तरह से एक बार और इस तरह से ड्रॉ करूंगी। ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर 1 इंच के बाद से आपको बता रही हूँ 0.2 का इसके अंदर निशान लगाऊंगी और इस तरह से राउंड में मैं इसको ड्रॉ करूंगी और फिर मैं इसको कट कर दूंगी। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया है। अब इस सर्कल को हम कट कर देंगे। तबीयत ख़राब होने की वजह से आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, लेकिन मैं आपको डिज़ाइन पूरा समझाने की कोशिश करूंगी और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये छोटा सा सर्कल जो हमने कट किया है मैं दूसरे सर्कल के बराबर रखकर इसको ड्रॉ करूंगी और इनके दरमियान भी 0.4 का गैप है। ऊपर की तरफ से मैं आपको बता देती हूँ तकरीबन 0.3 का हमने यहाँ पर गैप रखा है। ये देखिए। 1 इंच के बाद से मैं आपको रख के बता रही हूँ। अब इसके बाद मैं बाहर की तरफ से मार्किंग लूंगी जो कि प्रोबेबली 0.3 इंच होगी। तो बाहर वाली मार्किंग आप चाहें तो आधा इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 0.3 के हिसाब से गैप छोड़कर बाहर वाली मार्किंग लूंगी और शेप के हिसाब से यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करूंगी बिल्कुल इस तरह से। तो बाहर वाली मार्किंग हमने ड्रॉ कर दी है। अब अंदर की तरफ हम डिजाइनिंग देंगे। जो हमने राउंड नेक ड्रॉ किया है ऊपर की तरफ से मैं तकरीबन 0.2 इंच की गैप पर मैं सर्कल्स के बराबर 0.2 इंच का गैप छोड़कर यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रही हूँ जिससे हमारा पैटर्न बनकर रेडी होता है। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की तरफ कट करेंगे। बाहर की तरफ जिस तरह से हमने ड्रॉ किया है मैं इसी तरह से इसकी कटिंग करूंगी और शेप के हिसाब से मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर इसको कट करूंगी। तो बाहर की तरफ हमने कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से मैं अंदर वाले सर्कल को कट कर दूंगी जो हमने ड्रॉ किया है। ये देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर अंदर वाले सर्कल की कटिंग कर रही हूँ। अब अंदर दोनों सर्कल्स को भी मैं इसी तरह से कट कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं मैं कटिंग करते हुए सीजर को किस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं पूरी सीजर को नहीं खोल रही हूँ और बहुत ही आराम से मैंने शेप के हिसाब से यहाँ पर इसको कट किया है और कोई नोक नहीं बनी। आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड में मैंने इसकी कटिंग की है। अब इसी तरह से मैं दूसरे सर्कल को भी अंदर की तरफ से कट कर दूंगी और बहुत ही आराम से यहाँ पर मैंने दूसरे सर्कल को भी अंदर की तरफ से कट कर लिया है। अब इसके बाद अंदर की तरफ जो हमने डिजाइनिंग दी है मैं इसको कट करूंगी। ये देखिए शेप के हिसाब से मैं इसको भी कट कर दूंगी। अब इसके बाद फाइनली हम राउंड नेक को कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पैटर्न की कटिंग हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा हमारा पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही यूनिक सा हमारा डिजाइन बना है। पैटर्न और ड्रेस फैब्रिक के ऊपर रखकर मैंने अच्छे से आयरन किया है। अब इसके बाद मैं सबसे पहले बीच में इसको डबल फोल्ड करते हुए कट करूंगी। बुकरम के बराबर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूंगी। मैंने अंदर की तरफ इस तरह से कटिंग कर दी है। तो अब कट्स लगाऊंगी। क्योंकि ये राउंड में है तो मुझे यहाँ पर ज्यादा कट्स लगाने होंगे जिससे पेट
ताकि पेस्टिंग के बाद हमारे डिज़ाइन का सेम लुक आए। तो अगर यहाँ पर आप 1-2 कट्स लगाएंगे तो हमारे डिज़ाइन का लुक बिल्कुल सही नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कितने कट्स लगाए हैं। अब फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। ये देखिए मैं बहुत ही आराम से सफाई के साथ यहाँ इसकी पेस्टिंग कर रही हूँ और कुछ इस तरह से मैंने पेस्ट किया है। मैं आपको इसका सीधा लुक दिखाती हूँ और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसकी पेस्टिंग की है मैंने। आप पेस्टिंग करने के साथ साथ आयरन भी कर सकते हैं और एक एक करके मुझे अंदर की तरफ सभी राउंड को कट करना है और फिर इसको पेस्ट करना है। तो कुछ इस तरह से मैं सभी राउंड को अंदर की तरफ पेस्ट करूंगी, जो कि ये मैंने कर दिया है। ये देखिए कटिंग का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अंदर की तरफ डिजाइन वाले साइड को भी मैं इस तरह से कट करूंगी और बुकरम के बराबर यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसे कट करूंगी। फिर मैं कट्स लगाऊंगी सभी तरफ। सबसे पहले तो किनारों की तरफ लगाऊंगी, फिर राउंड में सभी तरफ मैं कट्स लगाऊंगी। फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं यहाँ पर भी पेस्टिंग करूंगी और डिजाइन के हिसाब से मैं इसे पेस्ट करूंगी। ये देखिए नीचे की तरफ से भी मैं इसी तरह से पेस्ट करूंगी। फिर मैं इसे एक बार और अच्छे से आयरन करूंगी। यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा लेस का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल इस हिसाब से मैंने कट किया है। ऑर्गेन्जा लेस को मैं सीधी तरफ रखते हुए सबसे पहले तो मैं बीच में इसको स्टिच करूंगी और फिर वहीं आगे की तरफ मैं एक साइड से इसको स्टिच करूंगी। फिर इसके बाद मैं दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसको कट करूंगी। फिर कट्स लगा के ऑर्गेन्जा फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट दूंगी। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो ज़रूर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस तरह के और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर भी उन सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को मैं इस तरह से पीछे की तरफ पलटकर अच्छे से आयरन करूंगी ताकि ये पीछे की तरफ अच्छे से बैठ जाए। आयरन करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसको बीच से स्टिच करूंगी। फिर उसके बाद नीचे की तरफ भी राउंड में मैं इसको टॉप की सिलाई लगाऊंगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में आपको हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलेंगे, जो आपकी स्विंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरी शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। मेरे डिज़ाइंस आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। इससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लाने की कोशिश करूंगी। तो ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट बनकर रेडी होने वाला है। ये देखिए मैंने पर्स लगाकर इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। ये आपको देख सकते हैं, मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।